हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स स्केल पर। आज हमारा लेसन 2 का जो अगला टॉपिक है, समरूप आवेशित जो अचालक गोला है उसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हम फाइंड करेंगे। तो शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। समरूप आवेशित अचालक ठोस गोले। गोला कैसा है? अचालक है। अचालक को हम कुचालक भी कह सकते हैं, एक ही बात है। समरूप आवेशित अचालक या कुचालक ठोस गोले के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के व्यंजक, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के व्यंजक, और इसके भी 3 केस हैं आपके। केस फर्स्ट, व्हेन स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। स्मॉल आर बिंदु की दूरी है और कैपिटल आर अचालक जो ठोस गोला है उसकी त्रिज्या है। अर्थात प्रेक्षण बिंदु ठोस अचालक गोले के बाहर स्थित है। कहाँ स्थित है? बाहर। डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ जैसे आपका मैं इसका ये अचालक गोला है। इसकी त्रिज्या कितनी है? कैपिटल आर। और ये आपका प्रेक्षण बिंदु है P, और इसकी जो केंद्र से दूरी है वो कितनी है? स्मॉल आर। ये स्मॉल आर दूरी है। O को केंद्र मान के हम स्मॉल आर त्रिज्या के एक गौसीय पृष्ठ की कल्पना कर देते हैं। तो ये आपका क्या है? स्मॉल आर त्रिज्या का गौसीय पृष्ठ है। अब सबसे जो महत्वपूर्ण बात यह है कि ये गोला कैसा है? अचालक है। ये गोला कैसा है? अचालक। चालक गोले को जो दिया गया चार्ज है उसकी चालकता के कारण हमेशा उसकी सतह पर वितरित हो जाता है। लेकिन हमने ये फर्स्ट लेसन में डिस्क्राइब किया था, पढ़ा था कि किसी भी अचालक या कुचालक वस्तु को दिया गया चार्ज उसी स्थान पर विद्यमान रहता है जहाँ उसे चार्ज दिया गया है, क्योंकि वो अचालक या कुचालक है, उसमें चालकता का गुण नहीं होता, इसलिए आवेश जहाँ विद्यमान होता है वहीं रहता है। तो यदि इसे हमने आवेशित किया है प्लस क्यू चार्ज के द्वारा, तो ये चार्ज इसके आयतन में ही वितरित रहेगा। ये प्लस क्यू चार्ज के द्वारा क्या है? समरूप आवेशित है। तो चालक और अचालक के अंदर मेन डिफरेंस है वो ये है कि चालक को दिया गया संपूर्ण आवेश उसकी सतह पर वितरित हो जाता है। तो वो सतह पर आया था जब हमने पिछले वीडियो में टॉपिक किया था, ये तो इस सतह पर आ गया था। लेकिन क्योंकि आज हमारे टॉपिक में अचालक ठोस गोला है और अचालक होने के कारण इसमें चालकता का गुण नहीं होता, कुचालक है ये, तो इसे दिया गया जो आवेश है जहाँ दिया है वहीं रहेगा। मतलब इसका दिया गया आवेश पृष्ठ पर ना आकर इसके आयतन में वितरित होगा। तो ध्यान से देख लीजिए, अचालक गोला है, इसे दिया गया चार्ज जो प्लस क्यू है वो इसके आयतन पे वितरित है, जबकि चालक को दिया गया चार्ज इसकी सतह पर वितरित होता है। तो ये मेन डिफरेंस है। इसीलिए डायग्राम बनाते समय भी हमें इन बातों को ध्यान रखना है, क्योंकि डायग्राम अगर हमने गलत बना दिया, अचालक की जगह चालक बना दिया, मतलब यहाँ बना दिया चार्ज का, तो वो चालक बन जाएगा। तो अचालक होने के कारण इसको दिया गया आवेश इसके आयतन में वितरित होता है, तो ये आयतन में वितरित है, जबकि चालक होता तो कहाँ पे आता? सतह पर। तो बस यही डिफरेंस है। अब हम जब इसका टॉपिक आगे ड्राइव करेंगे तो यहाँ पृष्ठीय आवेश वितरण या पृष्ठीय आवेश घनत्व ना लेकर आयतन आवेश वितरण या आयतन आवेश घनत्व लेंगे, क्योंकि आज गोला अचालक है और आवेश इसके आयतन में वितरित है। तो ये आपका डायग्राम है। अब हमें इस गौसीय पृष्ठ पर एक अल्पांश चाहिए, तो हम यहाँ पे एक अल्पांश ले लेते हैं। अल्पांश क्या है? ds, और अल्पांश की दिशा कहाँ होगी? ds वेक्टर की बाहर की ओर। और यदि इस प्रेक्षण बिंदु पर प्लस क्यू जीरो आवेश रखा जाए तो इस प्लस क्यू आवेश के कारण ये क्या गति करेगा? प्रतिकर्षित होकर बाहर की ओर। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कैसे होगी? बाहर की ओर। वैसे हम जानते भी हैं किसी भी चालक के लिए विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होती है।
दोनों समांतर हैं, ई वेक्टर और डी एस वेक्टर, थीटा का मान कितना हो जाएगा 0 डिग्री। अब यहाँ बात आती है थ्योरी की, तो थ्योरी यहाँ आपको डिस्क्राइब करनी है। तो थ्योरी मैं आपको बोल के बता रहा हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। माना कैपिटल आर त्रिज्या का एक अचालक गोला है जिसे प्लस क्यू आवेश के द्वारा समरूप आवेशित किया गया है। माना कैपिटल आर त्रिज्या का एक अचालक गोला है जिसे प्लस क्यू आवेश के द्वारा समरूप आवेशित किया गया है। समस्त आवेश अचालक गोले के आयतन में, समस्त आवेश अचालक गोले के आयतन में एक समान रूप से वितरित हो जाता है। समस्त आवेश अचालक गोले के आयतन में एक समान रूप से वितरित हो जाता है। नेक्स्ट लाइन से, अचालक गोले के बाहर स्मॉल आर दूरी पर, अचालक गोले के बाहर केंद्र से, अचालक गोले के बाहर केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जहां विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। ये आपको थ्योरी लिखनी है। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। माना कैपिटल आर त्रिज्या का एक अचालक ठोस गोला है जिसे इस प्लस क्यू आवेश के द्वारा समरूप आवेशित किया गया है। समस्त आवेश अचालक गोले के आयतन में एक समान रूप से वितरित हो जाता है। नई लाइन से, अचालक गोले के केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P गोले के बाहर स्थित है जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। इसके बाद फिर नेक्स्ट लाइन से पैराग्राफ चेंज करके हम क्या लिखेंगे, अतः गाउस के नियम से, अतः गाउस के नियम से, गाउस का नियम क्या है, फाई ई इज इक्वल टू समीशन क्यू अपॉन में एप्साइलन 0। फाई की वैल्यू क्लोज इंटीग्रेशन एस ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल टू समीशन क्यू अपॉन एप्साइलन 0। डॉट खोलेंगे तो क्या आएगा, ई डी एस कोस थीटा समीशन क्यू अपॉन एप्साइलन 0। रीज़न देके लिखेंगे, ई वेक्टर पैरेलल है डी एस वेक्टर के, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और कोस 0 की वैल्यू 1, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो क्लोज इंटीग्रेशन एस ई डी एस इज इक्वल टू समीशन क्यू अपॉन एप्साइलन 0। ई कांस्टेंट है तो कांस्टेंट वैल्यू क्या आ जाएगी, बाहर, कांस्टेंट वैल्यू क्या आ जाएगी, बाहर आ जाएगी, यानी ई बाहर आ जाएगा आपका। तो ई बाहर वैल्यू हो जाएगी 1 डी एस क्लोज इंटीग्रेशन एस इज इक्वल टू समीशन क्यू अपॉन एप्साइलन 0। डी एस का समाकलन एस समीशन क्यू अपॉन एप्साइलन 0, एस की वैल्यू और समीशन क्यू की वैल्यू हम यहाँ डिस्क्राइब कर देते हैं। समीशन क्यू क्या होता है, समीशन क्यू होता है गाउसीय पृष्ठ के द्वारा परिबद्ध कुल आवेश। तो ये गाउसीय पृष्ठ है और इसकी त्रिज्या कितनी है, स्मॉल आर। तो हम यहाँ डिनोट करेंगे स्मॉल आर त्रिज्या के गाउसीय पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश। और स्मॉल आर त्रिज्या के गाउसीय पृष्ठ ने कितना आवेश परिबद्ध किया है, देखिए स्मॉल आर त्रिज्या का गाउसीय पृष्ठ है और इसने कितना आवेश घेरा है, जो इसके अंदर है, इसके अंदर कितना आवेश है, ये प्लस क्यू, तो ये प्लस क्यू। और एस क्या है, एस, एस डी एस का समाकलन एस हुआ और डी एस क्या था, अल्पांश, और अल्पांश का है गाउसीय पृष्ठ पर। तो क्षेत्रफल किसका होगा, गाउसीय पृष्ठ का। तो हम लिखेंगे स्मॉल आर त्रिज्या के गाउसीय पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और गोला है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। त्रिज्या स्मॉल आर है गाउसीय पृष्ठ की, तो स्मॉल आर आएगा। तो यहाँ तो आएगा क्यू और यहाँ आएगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो ई की वैल्यू आएगी क्यू अपॉन में 4 पाई एप्साइलन 0 स्मॉल आर स्क्वायर, ये वैल्यू इसके अपॉन में आ जाएगी। और यहाँ ई के पैर में हम लगा सकते हैं आउट, क्यों, क्योंकि बिंदु गोले के बाहर है तो ई आउट। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ समझ आ चुका होगा आपको। इसके बाद हम इसी फॉर्मूले को आगे सॉल्व करें तो देखिए क्या बनेगा फॉर्मूला, के की वैल्यू होती है 1 अपॉन में 4 पाई एप्साइलन 0।
तो ई आउट का मान हम ये भी लिख सकते हैं, ई आउट इज इक्वल टू के क्यू अपॉन में स्मॉल आर स्क्वायर। समीकरण 1 को यूज़ करके हम ई आउट की वैल्यू और फाइंड कर सकते हैं। ई आउट इज इक्वल टू 4 पाई अपॉन में एप्साइलन 0 स्मॉल आर स्क्वायर। यहाँ पर Q का मान, तो मैं Q की जगह क्या लिख सकता हूँ, Q इज इक्वल टू रो वी। Q इज इक्वल टू रो वी। अब रो क्यों लिखा है मैंने, मेन बात ये है, तो रो इसलिए लिखा है क्योंकि रो जो है इस गोले का आयतन आवेश वितरण या आयतन आवेश घनत्व है। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पर जो आवेश है इस गोले के आयतन में वितरित है। क्योंकि अचालक गोला है और अचालक गोले का आवेश सतह पर नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें चालकता गुण नहीं होता, तो ये आयतन में वितरित है, इसलिए आयतन आवेश घनत्व आएगा। और v इस गोले का क्या है, आयतन है, तो रो की वैल्यू रो, और v क्या है, गोले का आयतन, तो गोले का आयतन आएगा 4/3 पाई आर क्यूब। ध्यान रखने वाली बात है 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब आएगा। क्यों, क्योंकि आयतन पर वितरित है, ना कि गौसीय पृष्ठ पर, तो आयतन गोले का आएगा, तो गोले की त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर। अब हम ये वैल्यू पुट करें तो ये आएगा रो 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो ई आउट की वैल्यू आएगी आपके पास रो कैपिटल आर क्यूब अपॉन में 3, ये 3 है, रो कैपिटल आर क्यूब अपॉन में 3 एप्साइलन 0 स्मॉल आर स्क्वायर। ये आपके पास ई आउट की कंप्लीट वैल्यू आपके सामने आ गई, के क्यू अपॉन में स्मॉल आर स्क्वायर या रो कैपिटल आर क्यूब अपॉन में 3 एप्साइलन 0 स्मॉल आर स्क्वायर। ये आपके पास क्या, पहला केस जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं आगे सेकंड केस की ओर। सेकंड केस क्या होगा हमारा, वो देखते हैं। सेकंड केस सेकंड, व्हेन स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, अर्थात प्रेक्षण बिंदु अचालक गोले की सतह पर, अचालक गोले की सतह पर स्थित है। तो ये प्रेक्षण बिंदु है P और ये इसकी सतह पर स्थित है, तो केंद्र से इसकी जो दूरी है इसकी त्रिज्या के बराबर हो जाएगी। और जो गाउसीय पृष्ठ है वो मैं इसके ऊपर ही ये रेड कलर से बना देता हूँ। अब ये खुद अचालक गोले का जो पृष्ठ है ये किसका कार्य करेगा, ये कार्य करेगा गाउसीय पृष्ठ का खुद ही। यहाँ एक अल्पांश लें ds, तो अल्पांश की दिशा कैसे होगी, बाहर की ओर। और यदि यहाँ परीक्षण धनावेश रखें +q0, तो ये +q0 इस प्लस के q के कारण कहाँ करेगा, बाहर की ओर। तो ई वेक्टर भी बाहर की ओर होगा पृष्ठ के लंबवत, दोनों समांतर होने के कारण थीटा क्या हो जाएगा, 0। थ्योरी लिखें हम इसकी, क्योंकि पेपर में एक केस या ज़्यादा से ज़्यादा 2 केस आ सकते हैं। क्योंकि पेपर में क्या होता है, एक परिभाषा गाउस के नियम की प्लस एक केस और एक न्यूमेरिकल आता है। अगर 2 केस आएंगे तो थ्योरी को एक बार लिखना है, अगर एक ही केस आएगा तो थ्योरी को बार बार रिपीट करना है, इसलिए मैं थ्योरी को दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। तो देखिए क्या लिखेंगे, माना कैपिटल आर त्रिज्या का एक अचालक गोला है, माना कैपिटल आर त्रिज्या का एक अचालक गोला है जो +q आवेश के द्वारा समरूप आवेशित है। समस्त आवेश अचालक गोले के आयतन में एक समान रूप से वितरित है। नई लाइन से, गोले की सतह पर एक बिंदु P स्थित है, स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर दूरी पर। वहाँ बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की गणना करने के लिए एक अल्पांश ds लिया जाता है। इसके बाद क्या लिखेंगे, अतः गाउस के नियम से, अतः गाउस के नियम से, थ्योरी में एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। माना कैपिटल आर त्रिज्या का एक अचालक गोला है जो +q आवेश के द्वारा समरूप आवेशित किया गया है। समस्त आवेश अचालक गोले के आयतन में एक समान रूप से वितरित है। गोले की सतह पर विद्युत क्षेत्र की गणना करने के लिए एक बिंदु P स्मॉल r बराबर कैपिटल R दूरी पर स्थित है, जहां एक अल्पांश ds लिया गया है। अतः गाउस के नियम से।
तो गॉस के नियम से क्या लिखेंगे, फाई ई इज इक्वल टू समीशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। फाई की वैल्यू क्लोज इंटीग्रेशन एस ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, डॉट हटाएंगे तो कोस थीटा। आप यहाँ लिखेंगे ई वेक्टर पैरेलल है किसके, डी एस वेक्टर के, तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी 0 और कोस 0 की वैल्यू 1, तो इसका मान कितना हो जाएगा 1। तो क्या वैल्यू बचेगी आपके पास, एस ए डी एस इज इक्वल टू समीशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। ई कॉन्स्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, वैल्यू बचेगी क्लोज इंटीग्रेशन एस डी एस इज इक्वल टू समीशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। अब इसे हम आगे सॉल्व करें तो क्या मिलेगा हमें, देखिए यहाँ से ds का समाकलन क्या हो जाएगा, s और समीशन q अपॉन एप्सिलॉन जीरो। s की वैल्यू और समीशन q की वैल्यू हमें पुट करनी है। समीशन q की वैल्यू, समीशन q होता है गाउसीय पृष्ठ के द्वारा परिबद्ध कुल आवेश। तो ये पृष्ठ जो खुद है ये गाउसीय पृष्ठ का ही कार्य कर रहा है और इसने कितना आवेश घेरा है, प्लस q। तो स्मॉल r बराबर कैपिटल R त्रिज्या के गाउसीय पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश, और कितना आवेश घेरा है इसने, Q। S क्या है, स्मॉल r बराबर कैपिटल R त्रिज्या के गाउसीय पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ S क्या है, स्मॉल r बराबर कैपिटल R त्रिज्या के गाउसीय पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और कितना होगा ये आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर। क्योंकि स्मॉल r और कैपिटल R बराबर है तो आएगा 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट करें 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर और समीशन Q की वैल्यू Q। तो E की वैल्यू आपके पास क्या प्राप्त होगी, Q अपॉन में 4 पाई कैपिटल R 4 पाई एप्सिलॉन जीरो कैपिटल R स्क्वायर, ये अपॉन में चला जाएगा, और ये वैल्यू है S ई एस यानी सरफेस। और इसी को हम लिख सकते हैं ई एस इज इक्वल टू के क्यू अपॉन में कैपिटल R स्क्वायर। क्यों, क्योंकि k की वैल्यू होती है 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन जीरो। तो 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन जीरो, इसकी जगह हम क्या ले सकते हैं, k ले सकते हैं। तो ये वैल्यू आ गई। इसी वैल्यू को हम आगे सॉल्व करें तो आगे सॉल्व करने के बाद वैल्यू क्या प्राप्त होगी, देखिए आगे जो वैल्यू है आप लोगों की ई एस की क्या प्राप्त होगी, ई एस, इसको हम समीकरण नंबर 2 दे दें तो बाय 2 ई एस इज इक्वल टू क्या प्राप्त होगा, हमें Q की वैल्यू फाइंड करनी है इसमें। तो Q की वैल्यू क्या आएगी, देखिए ध्यान से, Q इज इक्वल टू रो वी। तो बाय 2 से हम अपॉन में, तो 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन जीरो कैपिटल R स्क्वायर आएगा। यहाँ Q की वैल्यू पुट करें, Q क्या है, तो रो वी बता चुका हूँ। रो क्यों आएगा, क्योंकि सारा का सारा आवेश, समस्त आवेश इसके आयतन में वितरित है अचालक होने के कारण, और गोले का आयतन आएगा 4/3 पाई कैपिटल R क्यू। कैपिटल R इसलिए आएगा क्योंकि आयतन आता है जहाँ आवेश वितरित है और आयतन गोले पर वितरित है, तो गोले का आयतन आएगा। तो रो इंटू 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब, 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, R स्क्वायर से R क्यूब कटेगा तो एक R बचेगा। तो क्या बचेगा आपके पास, ई एस इज इक्वल टू रो इंटू आर, रो और R स्क्वायर से R क्यूब कटा तो एक R बच गया, तो रो R अपॉन में 3 एप्सिलॉन जीरो। तो ये आपके पास ई एस की वैल्यू के क्यू अपॉन में कैपिटल R स्क्वायर, या ई एस की वैल्यू है रो कैपिटल R अपॉन में 3 एप्सिलॉन जीरो। ये आपके पास आपका सेकंड केस कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं आगे अपने थर्ड केस की ओर, जो हमारा अंतिम केस है इस टॉपिक का। तो देखिए क्या प्राप्त होगा आप लोगों को अंतिम केस के अंदर वैल्यू।
इसका अंतिम केस सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अलग है, क्योंकि अब तक हम लोगों ने जो केस किए थे वो आसान थे। ये भी केस आसान है, बस थोड़ा सा समझने वाला है। केस थर्ड, तो केस थर्ड क्या है? स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर, अर्थात प्रेक्षण बिंदु अचालक गोले के भीतर स्थित है। अचालक गोले के भीतर स्थित है। ठीक है, डायग्राम कैसे बनेगा इसका देखिए। डायग्राम, ये आपका अचालक गोला है, कैपिटल आर त्रिज्या का, ये सेंटर पॉइंट O, इसके अंदर एक बिंदु है P, इसके भीतर एक बिंदु P स्थित है। ये कैपिटल आर त्रिज्या का अचालक गोला है और इसकी दूरी कितनी है केंद्र से? स्मॉल आर। और इस स्मॉल आर दूरी को त्रिज्या मानकर इसके भीतर हम किसकी कल्पना कर लेते हैं? गाउसीय पृष्ठ की। तो ये डॉटेड लाइन जो है ये गाउसीय पृष्ठ को शो कर रहा है, ये गाउसीय पृष्ठ है, ये आपका गाउसीय पृष्ठ। और ये गोला प्लस क्यू आवेश के द्वारा क्या था? समरूप आवेशित। तो डायग्राम को देख के आपको एक बात तो समझ आ रही है कि गाउसीय पृष्ठ गोले के भीतर हो गया, और भीतर है तो इसने प्लस क्यू आवेश नहीं घेर रखा, क्योंकि प्लस क्यू आवेश तो पूरा कंप्लीट है, लेकिन गाउसीय पृष्ठ तो सिर्फ इतना ही है, तो इसका आवेश कुछ कम होगा, तो हमें ये आवेश चाहिए। तो इस बार ये सबसे डिफरेंट हो गया। जबकि चालक गोले के अंदर क्या होता था? आवेश तो सतह पर होता था और गाउसीय पृष्ठ अंदर होता था, तो गाउसीय पृष्ठ की तरह घेरा गया आवेश कितना होता था? 0। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, पूरा ये गोले का आयतन है, ये गाउसीय पृष्ठ है, ये पूरा आवेश प्लस क्यू है, लेकिन हमने तो ये गाउसीय पृष्ठ का आवेश चाहिए होता है, तो हमें इतना आवेश चाहिए, तो ये अलग से हम फाइंड करेंगे। तो हम थ्योरी क्या लिखेंगे यहाँ पर देखिए, थ्योरी दोबारा से रिपीट करनी है आप लोगों को वापस। मानना कैपिटल आर त्रिज्या का एक अचालक ठोस गोला है जो प्लस क्यू आवेश के द्वारा समरूप आवेशित है। समस्त आवेश गोले के आयतन में एक समान रूप से क्या है? वितरित। दोबारा सुनिए, माना कैपिटल आर त्रिज्या का एक अचालक गोला है जो प्लस क्यू आवेश के द्वारा समरूप आवेशित है। समस्त आवेश गोले के आयतन में एक समान रूप से वितरित है। नई लाइन से, गोले के भीतर केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जहां विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। अतः बिंदु P पर एक अल्पांश ds लिया गया है। ये आपने थ्योरी लिखनी है। गोले के अंदर केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, अतः बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की गणना करने के लिए एक अल्पांश ds लिया गया है। तो हम यहाँ पे एक अल्पांश लेते हैं ds। क्षेत्रफल सदिश की दिशा कहाँ होगी? बाहर की ओर। और यदि हम यहाँ रखें परीक्षण धनावेश प्लस Q0, तो इस प्लस क्यू आवेश के कारण कहाँ गति करेगा? बाहर की ओर। तो ई वेक्टर भी बाहर की ओर हो जाएगा। थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 डिग्री। तो ये आपकी थ्योरी कंप्लीट होगी, डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब हम गाउस के नियम से इसे कैलकुलेट करेंगे। तो हम आगे लिखेंगे अतः गाउस के नियम से। तो गाउस के नियम से क्या आएगा? फाई ई इज इक्वल टू समीशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। फाई की वैल्यू क्लोज इंटीग्रेशन एस ई वेक्टर डॉट ds। डॉट खोलेंगे तो क्या आएगा? कोस थीटा। तो वैल्यू आएगी ई डी एस कोस थीटा इज इक्वल टू समीशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। आप लिखेंगे रीज़न देके, ई वेक्टर जो है ds वेक्टर के पैरेलल है। थीटा की वैल्यू कितनी है? 0 डिग्री। और कोस 0 की वैल्यू कितनी होगी? 1। तो वैल्यू आपके पास मिलेगी एस ई डी एस इज इक्वल टू समीशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। ई कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया। 1 ds इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0। और यहाँ मैं समीशन क्यू की जगह क्यू डैश लिख रहा हूँ। क्यू डैश क्यों लिख रहा हूँ?
क्योंकि पूरे गोले को दिया गया आवेश प्लस क्यू है, लेकिन हमें यहाँ समीशन क्यू निकालना है, और समीशन क्यू होता है गाउसीय पृष्ठ के द्वारा परिबद्ध आवेश। और गाउसीय पृष्ठ ये सिर्फ छोटा है इतना, तो इसके द्वारा घेरा गया आवेश कम होगा, तो हमें सिर्फ ये 4 निकालना है। तो इसको मैंने क्यू डैश मान लिया एक बार। तो यहाँ समीशन क्यू बराबर क्या है, क्यू डैश है, और है क्या, स्मॉल आर त्रिज्या के गाउसीय पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश ये है। तो हम इसे हल करें तो ये आएगा ई डी एस का समाकलन एस क्यू डैश अपॉन में एप्साइलन 0, क्यू डैश अपॉन में एप्साइलन 0। अब आगे से हल करें। एस क्या है, एस है स्मॉल आर त्रिज्या के गाउसीय पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये आएगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि गाउसीय पृष्ठ की त्रिज्या कितनी है, स्मॉल आर। तो वैल्यू आ गई 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू डैश अपॉन में एप्साइलन 0। अब इस वैल्यू को हम हल कर लें आगे, तो क्या मिलेगा हमें, देखिए वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ई की, ई इज इक्वल टू क्यू डैश अपॉन में 4 पाई एप्साइलन 0 स्मॉल आर स्क्वायर। और ये समीकरण नंबर कैपिटल ए डिनोट कर देते हैं इसे। अब हमें क्यू डैश की गणना करनी है। क्यू डैश यानी इस गाउसीय पृष्ठ के द्वारा घेरा गया आवेश। क्यू नहीं आ सकता कैपिटल को स्मॉल क्यू, क्योंकि स्मॉल क्यू टोटल आवेश है, जबकि गाउसीय पृष्ठ भीतर है, छोटा है। अगर हम एकांक आयतन का आवेश निकाल लेते हैं तो जितने आयतन का आवेश हमें चाहिए हम उतना आयतन का आवेश फाइंड कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्यू डैश की गणना, कैलकुलेशन ऑफ क्यू डैश। सबसे पहले 4/3 कैपिटल 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब आयतन, यानी इस पूरा गोले का आयतन, आयतन द्वारा परिबद्ध आवेश, परिबद्ध आवेश कितना आवेश घेरा हुआ है इसने, क्यू। इस पूरे गोले के आयतन ने जो कैपिटल आर त्रिज्या का इसने क्यू आवेश घेरा हुआ है। इसलिए एकांक आयतन द्वारा परिबद्ध आवेश, तो एकांक आयतन के द्वारा कितना आवेश परिबद्ध होगा, क्यू अपॉन में 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू। एकांक आयतन का आवेश आ गया। अब जितना भी आयतन आपको चाहिए उसका निकाल सकते हैं, क्योंकि एकांक की वैल्यू आने के बाद आप कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। तो एकांक गोले का आयतन आ गया। आपके पास कितने गोले का आयतन चाहिए, गाउसीय पृष्ठ का, और गाउसीय पृष्ठ की त्रिज्या कितनी है, स्मॉल आर। तो हमें कौन सा आयतन चाहिए, हमें चाहिए 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब गोले के आयतन द्वारा परिबद्ध आवेश। कितना आएगा, क्यू अपॉन में 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इंटू में 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। सही है। और इसी को हमने क्या माना था, क्यू डैश। तो क्यू डैश की वैल्यू 4/3 से 4/3, पाई से पाई कैंसिल, तो वैल्यू आएगी क्यू स्मॉल आर क्यूब अपॉन में कैपिटल आर क्यूब। इक्वेशन नंबर बी। दोबारा देख लीजिए, एकांक आयतन का आपके पास आवेश आ चुका है। ये आपको आयतन चाहिए गाउसीय पृष्ठ का। गाउसीय पृष्ठ की त्रिज्या कितनी है, स्मॉल आर, और एक गोला है, तो गोले का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, गोले के आयतन द्वारा परिबद्ध आवेश, मल्टीप्लाई में आएगा। ये क्यू डैश माना था मैंने इसे यहाँ पर, समीशन क्यू को। ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे ए में बी से, तो क्या वैल्यू मिलेगी आपको, देखिए। तो हम क्या लिखेंगे आगे, बाय ए एंड बी, बाय ए एंड बी, और हम इसके पैरों में लगाएंगे इन, क्योंकि ये भीतर है। तो ई इन की वैल्यू क्या आएगी, ये वैल्यू पुट करो क्यू डैश की, क्यू स्मॉल आर क्यूब अपॉन में कैपिटल आर क्यूब, और अपॉन में क्या पड़ा है 4 पाई एप्साइलन 0 स्मॉल आर स्क्वायर। सही है। अब यहाँ से देखिए
ये स्मॉल आर स्क्वेयर क्यूब से स्मॉल आर स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू क्या बचेगी, क्यू अपॉन में 4 पाई एप्साइलन 0 ऊपर आर बचेगा और नीचे कैपिटल आर क्यूब, क्यू अपॉन में 4 पाई एप्साइलन 0 कैपिटल आर क्यूब, आर स्क्वेयर से ये कटा तो यहाँ पे अकेला आर बचा, ये रहा। ये है ई इन की वैल्यू, समीकरण नंबर सी दे देता हूँ इसको मैं। इसी वैल्यू को यदि मैं के की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो के की फॉर्म में वैल्यू क्या बनेगी, के का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, तो ई इन की वैल्यू आएगी आपके पास के आर, इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, के आर अपॉन में कैपिटल आर क्यूब। और यदि मैं समीकरण सी से इसे और दोबारा हल करूं तो ई इन क्या आएगा, देखिए स्मॉल आर की जगह स्मॉल आर आ गया, 4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल आर क्यूब आ गया। क्यू मुझे हल करना है और क्यू क्या होता है, रो वी गोले का आयतन, पूरे गोले का आएगा, ध्यान रखना, क्योंकि रो है संपूर्ण गोले का यानी एकांक आयतन का आवेश वितरण है, तो आयतन पूरे गोले का है, आवेश पूरे गोले पर वितरित है, तो आयतन आएगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। हम यहाँ पुट करें, अब क्या कैंसिल होगा, 4 से 4, पाई से पाई, सॉरी ये यहाँ कैपिटल आर क्यूब ही चल रहा था, क्यू की जो वैल्यू हमने फाइंड की थी, क्यू की वैल्यू ये थी क्यू डैश की, मैं यहाँ डिनोट कर देता हूँ एक बार दोबारा से, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब और 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। 4 ये कैंसिल हो गया था, पाई से पाई कैंसिल हो गया था, हाँ आर क्यूब ही चल रहा है, तो 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल और आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, तो क्या बचा आपके पास, ई इन की वैल्यू आर, ये कैंसिल हो चुका है, अपॉन में क्या आएगा 3 एप्सिलॉन 0, क्या वैल्यू आएगी, ई इन की वैल्यू आर अपॉन में 3 एप्सिलॉन 0। ये आपके पास कंप्लीट वैल्यू यहाँ तक हो चुकी है, तो आपके पास वैल्यू कंप्लीट हो चुकी है यहाँ तक। दोबारा देख लीजिए, क्यू डैश की वैल्यू हमने ये पुट की थी, ये क्यू डैश की वैल्यू एकांक आयतन का, तो क्यू डैश की वैल्यू हमारे पास क्या बची थी, क्यू 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो गया था, यहाँ पे बचा था हमारे पास स्मॉल आर क्यूब और अपॉन में बचा था कैपिटल आर क्यूब, और जब हमने ये वैल्यू यहाँ पुट करी बाय ए एंड बी से इसको बी माना, तो ये वैल्यू थी क्यू स्मॉल आर क्यूब अपॉन में कैपिटल आर क्यूब, ये तो क्यू डैश की वैल्यू है, अपॉन में हमारे पास ये चल रहा था पहले से ही विद्यमान था, आर स्क्वेयर से आर क्यूब कैंसिल हुआ तो आर बचा अकेला, तो क्यू इंटू स्मॉल आर कैपिटल आर क्यूब 4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 को हमने क्या लिखा, के लिखा। इस वैल्यू के बाद हमने ये देखा कि ई इन की वैल्यू आई है के स्मॉल आर अपॉन में आर क्यूब, समीकरण सी से हमने दोबारा सॉल्व किया, तो आर की जगह आर है, 4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल आर क्यूब की जगह 4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल आर क्यूब है। क्यू की जगह मैंने क्या डिनोट किया, रो वी, रो आयतन आवेश वितरण या आयतन आवेश घनत्व, और पूरे गोले पे आयतन आवेश वितरण है, आवेश वितरित है, तो पूरे गोले का आयतन 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, तो आर पड़ा है 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इंटू में रो, इंटू में क्या आएगा, रो भी आएगा, तो वैल्यू क्या बची, 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, कैपिटल आर क्यूब से कैपिटल आर क्यूब कैंसिल, तो वैल्यू बची रो इंटू आर अपॉन में 3 एप्सिलॉन 0, रो इंटू आर अपॉन में 3 एप्सिलॉन 0। ये आपके पास थर्ड केस भी क्या हो गया, कंप्लीट। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को टॉपिक समझ आ गया होगा अब तक। अब हमने इसका ग्राफ प्लॉट करना है डिस्टेंस के साथ, तो मैं आपको सारी वैल्यू यहाँ डिनोट कर देता हूँ, एक बार आप वैल्यू को एक बार चेक कर लीजिए। सबसे पहले हमारे पास ई आउट की वैल्यू क्या मिली थी हमें, ई आउट की वैल्यू मिली थी हमें के क्यू स्मॉल आर स्क्वायर, फिर हमें मिली थी सरफेस की वैल्यू, वो थी के क्यू अपॉन में कैपिटल आर स्क्वायर,
फिर हमें मिली ई इन की वैल्यू, वो थी के क्यू आर अपॉन में आर स्क्वायर, के क्यू आर अपॉन में आर स्क्वायर, ये वैल्यू मिली हमें। तो ई आउट की वैल्यू, ई एस की वैल्यू, ई इन की वैल्यू के क्यू आर अपॉन में आर क्यूब, यहाँ आर क्यूब है। इसी वैल्यू को हमने जब सॉल्व किया था तो क्या वैल्यू मिली थी, देखिए इसकी वैल्यू आई थी रो स्मॉल आर अपॉन में 3 एप्सिलॉन 0, इसकी वैल्यू थी रो कैपिटल आर अपॉन में 3 एप्सिलॉन 0, और इसकी वैल्यू थी रो कैपिटल आर क्यूब अपॉन में 3 एप्सिलॉन 0 स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये ई आउट की वैल्यू, ये ई एस की वैल्यू और ये ई इन की वैल्यू, तो ये वैल्यूज़ हैं। पिछली कैलकुलेशन में ई इन की वैल्यू थी के क्यू स्मॉल आर अपॉन में कैपिटल आर क्यूब या रो आर अपॉन में 3 एप्सिलॉन 0। जब हम इन वैल्यू का ग्राफ प्लॉट करें तो हमें यहाँ से एक बात पता लग रही है, क्या ई आउट जो है स्मॉल आर, जो डिस्टेंस है प्रेक्षण बिंदु की, क्योंकि प्रेक्षण बिंदु की डिस्टेंस ही चेंज हो सकती है, बाकी सब कांस्टेंट है। रो एकांक आयतन का आवेश कांस्टेंट है, आर गोले की त्रिज्या कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट, एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट, केवल स्मॉल आर बदल सकता है। तो यहाँ ई आउट स्मॉल आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, इसमें स्मॉल आर नहीं है, और यहाँ ई इन स्मॉल आर के समानुपाती है। समानुपाती का मतलब ये होगा कि गोले के केंद्र से सतह तक आने पर तीव्रता बढ़ेगी, सतह पर आकर तीव्रता कांस्टेंट हो जाएगी क्योंकि यहाँ आर नहीं है, और उसके बाद जब सतह से बाहर जाएंगे तो तीव्रता घटनी शुरू हो जाएगी। मतलब ये अचालक गोला था आपका कैपिटल आर त्रिज्या का, प्लस क्यू आवेश के द्वारा समरूप आवेशित था। तो केंद्र से लेके सतह तक तो ये देखो तीव्रता समानुपाती है स्मॉल आर के, तो बढ़ रही है तीव्रता, सतह पर आकर कांस्टेंट, और जैसे ही बाहर जाएंगे तीव्रता घटनी शुरू हो जाएगी क्योंकि दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो इसका ग्राफ प्लॉट करें यदि हम, तीव्रता न्यूटन प्रति कूलम में वाई अक्ष पर और एक्स अक्ष पर डिस्टेंस लें मीटर में, ये स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर सतह का पॉइंट है, ये स्मॉल आर बराबर 0 है केंद्र बिंदु है यहाँ पर, ये अंदर का पॉइंट है और ये बाहर का पॉइंट है। स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर और स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर, ये भीतर, ये सतह पर और ये बाहर। तो देखिए क्या होगा, केंद्र से लेके जब तक हम सतह तक आएंगे तब तक तो तीव्रता बढ़ेगी क्योंकि ई इन दूरी के समानुपाती है, और समानुपाती का ग्राफ कैसे बनता है, मूल बिंदु से गुजरती हुई सरल रेखा। जैसे स्मॉल आर 0 पुट करेंगे हम यहाँ पर, केंद्र पे तीव्रता 0, जब केंद्र से आगे की ओर जाएंगे तो समानुपाती के कारण तीव्रता बढ़ेगी, सतह पर आकर क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। ये सतह पर आकर क्या होगी, मैक्सिमम। ये ई एस है सरफेस पर, और जैसे ही हम सतह से बाहर जाएंगे तो तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती के रूप में घटेगी। तो ये है आपका ई आउट। तो ये आपके पास इसका क्या है, ग्राफ। चालक और अचालक गोले में हम थोड़ी सी बात डिस्कस करें यहाँ पर, तो एक बात महत्वपूर्ण है कि चालक गोले के भीतर तीव्रता 0 होती है। ये बात हमने फर्स्ट लेसन में पढ़ी थी, किसी चालक को दिया गया संपूर्ण आवेश सदैव उसकी सतह पर वितरित हो जाता है, इसलिए चालक के भीतर तीव्रता क्या होती है, 0। हमने चालक प्लेट के लिए भी किया था, उसके अंदर विद्युत क्षेत्र तीव्रता 0 थी। तो देखिए अचालक गोले के लिए तीव्रता 0 नहीं है, अचालक गोले के लिए केंद्र से सतह तक तीव्रता समानुपाती है, बढ़ रही है, सतह पर आकर मैक्सिमम और फिर घटनी शुरू होगी बाहर जब जा रहे हैं। लेकिन चालक गोले के लिए केंद्र के भीतर तीव्रता ये क्या होती है, हमेशा 0 होती है। तो ये आपका आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद आप सभी का।